नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बात बहुत पुरानी नहीं है, इसी साल जनवरी की है। एक चर्चा सामने थी, एक अटकलबाजी सामने थी कि नीतीश कुमार अपने चहेते अधिकारियों को बचाने के लिए पाला बदल सकते हैं। उस समय बहुत सारे सियासी बातें भी थी, बहुत सारे मतभेद भी थे आरजेडी के साथ नीतीश कुमार के, बहुत सारी बयानबाजियां भी हो गई थी, लेकिन साथ साथ ये बात भी थी कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको नीतीश कुमार बहुत पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उन पर कोई आंच आए, तो वो पाला बदल कर बीजेपी खेमे में जा रहे हैं और बीजेपी के साथ उनकी सरकार बन गई। बात आई गई हो गई, सरकार चलने लगी, फिर नई सरकार बन गई, लेकिन एक बार फिर उसी अटकलबाजियों ने एक नया रूप लिया है। लगातार छापे हो रहे हैं ईडी के, और उन छापों का हम बार बार बोल रहे हैं कि एक राजनीतिक मतलब है, उसका एक राजनीतिक असर होगा बिहार की सियासत में, और वो हो भी रहा है। गुलाब यादव के बाद संजीव हंस, बहुत सारी चीज़ें बरामद की गई है, जैसा कि सोर्स बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। बहुत सारे नौकरशाह शक के घेरे में है। देखिए, जब से ये मामला आया है बिहार ब्यूरोक्रेसी में जो है एक हड़कंप की स्थिति है। बहुत सारे बेदाग लोग भी हैं, उनको भी डर लगता है कि कहीं क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब इस तरह के छापे पड़ते हैं तो उनको भी एक डर समा जाता है। लेकिन संजीव हंस के साथ जो कागजात मिले हैं, जो बातें आगे बढ़ रही है, जो चीज़ें छन के सामने आ रही है, चाहे वो पूना का मामला हो, पटना का मामला हो या और कहीं का, वो कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट दिखाता है संजीव हंस का इन सब चीज़ों में। लेकिन जो दूसरे नौकरशाह हैं उनको लगता है कि अरे ये क्या, संजीव हंस पर ईडी का छापा पड़ गया, आगे क्या होगा नहीं होगा, तमाम तरह की चीज़ें सामने आ जाती है। और इसी के साथ जब एसपी सिंगला ग्रुप पर छापा पड़ गया ईडी का, तो एक बार फिर से माहौल हड़कंप वाला बच गया कि अब क्या होगा। एसपी सिंगला भी घेरे में आ गए। एसपी सिंगला की जो ताकत है, जितने बड़े बड़े पुल हैं बिहार में, एसपी सिंगला ही बना रहा। एक घटना भी हो गई थी अगवानी घाट वाली, आपको पता ही है, वो भी सिंगला जी ही बना रहे थे। लेकिन जो मामला ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, वो मामला अचानक तेज हो गया ईडी के छापे के बाद। तो इसके राजनीतिक माने, कल भी हमने आपको कहा था कि इसके राजनीतिक माने बहुत सारे हैं। अगर ईडी के छापे हो रहे हैं बिहार में लगातार, कोई दिन खाली नहीं कि ईडी का छापा नहीं हो रहा है अलग अलग ठिकानों पर, चाहे वो अधिकारी हो, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हो, तो ये क्या जतलाता है? ये यही जतला रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार के जो सुशासन है उस पर कहीं न कहीं से दामन पर जो है छींटे पड़ रहे हैं, दाग पड़ रहे हैं, और इसी दाग से बचना चाहते हैं नीतीश कुमार। वो कभी इस सब चीज़ों को पसंद करते ही नहीं हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई है उन परिस्थितियों में कहा यह जा रहा है कि एक दबाव की राजनीति भी साथ साथ चल रही है। अधिकारियों पर ईडी का छापा, कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर ईडी का छापा, ये कहीं ना कहीं से एक दबाव वाली पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है कि सब चीज़ों को बैलेंस में रखने के लिए ये ताबड़तोड़ छापे हो रहे हैं। और जो समय है उस पर भी गौर करिए, बजट सेशन शुरू हो रहा है, बिहार में भी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इस बीच ईडी के छापे हो रहे हैं। आरजेडी खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है ईडी के छापों पर। तो समझिए, इन सब चीज़ों को समझने वाली बात है कि आखिर ये तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इसके बीच जो ईडी के छापे हो रहे हैं, इसमें कोई तारतम्य है या नहीं है। तो जो जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि तारतम्य तो है। आखिर क्या वजह है कि आरजेडी के तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है? 3 दिन से ये सारी चीज़ें हो रही है, तेजस्वी यादव ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं है ईडी के छापों पर। आखिर क्या बात? नीतीश कुमार के चहेते अफसरों के यहाँ ईडी का छापा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? डबल इंजन की सरकार है, तब फिर ईडी इतनी एक्टिव क्यों हो गई?
बहुत लोग कहते हैं ईडी का अपना काम है, वो करप्शन के खिलाफ अपना काम करती है, काले धन के खिलाफ अपना काम करती है, वो अपना काम कर रही है। अब इसका राजनीतिक फलाफल क्या निकलता है उससे ईडी को क्या लेना देना है, लेकिन लेना देना है बिहार के सियासतदारों को, क्योंकि तार कहीं ना कहीं से जुड़ेंगे, एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ेगा, तब कोई राजनीतिक विस्फोट होगा, कोई राजनीतिक खेला होगा। अधिकारियों में तो हड़कंप है ही, वो तो डरे उस समय है ही कि कौन दामन के दाग कहाँ कहाँ काला हो जाएगा कौन जानता है। जो चीज़ें दबी है हमेशा की तरह दबी, जो चीज़ें जिस पर कोई चर्चा ही नहीं थी अचानक वो चर्चा में आ जाए तो हड़कंप मचना तो स्वाभाविक है, और हड़कंप मचा हुआ भी है। लेकिन बिहार की सियासत को लिए ये मान लीजिए कि ये ईडी के छापे एक इस तरह का विस्फोटक का काम कर रही हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये आग सुलग रही है, धीरे धीरे सुलग रही है, और ये विस्फोट होगा, ये विस्फोट होगा। अगर ईडी के छापे इसी तरह ताबड़तोड़ जारी रहे तो यकीन मानिए ये विस्फोट होगा ही होना है। अभी लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार बड़ी बैठक कर रहे हैं पटना में। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो आरजेडी हमलावर है ही, लेकिन ईडी के छापों पर कहीं कुछ नहीं बोल रही है राष्ट्रीय जनता दल। तो बड़े बड़े फैसले नीतीश कुमार ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी देखिए किस तरह से पारस गुट को जो है तवज्जो दे दी गई, कार्यालय उनके पास चला गया, चिराग पासवान देखते रह गए। तो ये जो उलट पुलट चल रहा है लगातार, इसको जोड़ जब ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ेगी तब देखिएगा खेला का रंग क्या होता है और खेल किस तरह का होता है। तो इंतज़ार सब लोगों को यही है, ईडी के छापों का भी है, ईडी के फाइंडिंग का भी है कि जो ताबड़तोड़ छापे हो रहे हैं उससे निकल क्या रहा है। लेकिन नौकरशाहों में जो एक हड़कंप की स्थिति है वो ये बतलाती है कि कहीं ना कहीं मामला जरूर गंभीर है संजीव हंस का, नहीं तो इतना हड़कंप मचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और सिंगला का मामला ये भी अब नया रूप लेगा, ऐसा लोगों को लगता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।